प्रियव्रतोत्तानपादौ सतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितौ। यहाँ पर प्रियव्रत और उत्तानपाद ये मनु के दो पुत्र थे, जिसमें कि एक पुत्र का वर्णन किया उत्तानपाद का पहले। तो यहाँ जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यूनेतरः तत्सुतो ध्रुवः। दो पत्नियां थीं उत्तानपाद की। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि, लेकिन सुरुचि ही प्रेयसी पत्नी। सुरुचि जो थी वो बहुत ज़्यादा प्यारी पत्नी थी उत्तानपाद की, न इतरा दूसरी वाली थी वो इतनी नहीं थी। और तत् सुतौ कहाँ गया, हाँ तत्सुतो ध्रुव, उनका एक पुत्र था ध्रुव जो प्यारी कम थी। ठीक है, उनका एक पुत्र था ध्रुव। तो ध्रुव क्या हुआ कि एक बार की बात, जब दो माताएं थीं, दोनों के एक एक बच्चे थे और उनका उत्तम नाम था, दूसरी वाली जो सुरुचि थी उनका उत्तम नाम था उनका लड़के का, और जो सुनीति थी उनका पुत्र का नाम था ध्रुव। देखो अपने जीवन सुरुचि और सुनीति का मतलब क्या होता है मालूम है? प्रायः करके ये प्रवृत्तियां सबके अंदर होती हैं। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर ने कह दिया माता जी अचार मत खाना, और माता जी को सौभाग्यपूर्वक अचार ही ज़्यादा पसंद हो। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारी दोनों प्रवृत्तियों का वर्णन हो जाएगा। रुचि क्या कह रही है तुम्हारी? रुचि माने इच्छा क्या कह रही है कि हम अचार खाएं क्योंकि तुम्हें पसंद है। ठीक है, लेकिन नीति क्या कह रही है कि डॉक्टर ने मना किया, यदि खाया तो हमारी बीमारी बढ़ेगी। होता है कि नहीं? तो एक होती है नीति, एक होती है रुचि। जैसे आजकल जितना भी मैंने अब फिर हम यदि समाज पर यदि दृष्टि डालें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बंटाढार हो चुका है। क्या? कोई भी व्यक्ति सुनीति का आचरण कर ही नहीं रहा है, केवल सुरुचि का आचरण कर रहा है। सुरुचि का मतलब जो उसे अच्छा लगे, और सुनीति क्या का मतलब क्या है? जो तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे लेकिन भविष्य अच्छा रहेगा। समझ गए? आजकल ज़्यादातर लोग मात्र अपनी रुचि से चल रहे हैं, और दुर्भाग्य की बात यह है नीतियों को दबा दिया गया है। अच्छा माता जी एक बात बताना, आप सच बताना, तुम्हारे घर में फ्रिज है? एल्युमिनियम के बर्तन हैं? हाँ एक आध हैं ना? तुम्हारे घर में एसी है? एसी भी है। तुम्हारे घर में चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर आते हैं ना, खूब खिलाए जाते हैं। ईमानदारी से बताइए इसमें नीति लागू है या रुचि? पता नहीं है ना, पता नहीं है कि ये लाभ करेंगे या हानि। इसी को कह रहे हैं नीति को दबा दिया गया है, रुचि को बढ़ा दिया गया है। रुचि है, इच्छा है, खा रहे हैं, लेकिन नीति क्या कहती है सुनो। अब हमारे लिए बात सुनो। नीति कहती है जो भी व्यक्ति मैदा खाएगा उस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन लिख के धर लो होना है।
ठीक है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं सब लोग, जानते हैं कि मैदा में फाइबर, जिसे हम रेशा कहते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। और जिस भोजन में फाइबर ना हो तो ये जान लीजिए कि वो भोजन नहीं, तुम जहर खा रहे हो। ठीक है, एक इंडाइजेशन की समस्या देगा ही देगा, भूख को ख़त्म करेगा ही करेगा, आंतों को गंदा और कर देगा। ठीक है, ये हो गई मैदा की पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन की बात। ठीक है, तुम्हारे यहाँ फ्रिज है, ठीक है, ईमानदारी से बताइए ये तुम्हारी इच्छा से आया है या नीति से आया है? नीति का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अगर जो फ्रिज से ही जिंदगी आसान हो रही होती तो सच बताना, तुम्हारी मम्मी ने फ्रिज खरीदा था क्या? बताओ, नहीं होता था ना। तो ईमानदारी से तुम्हारी माता का जीवन तुमसे बहुत अच्छा होगा। समझ गए? आजकल हमारे घोंटों में दर्द हो रहा है, आजकल हमारे यहाँ दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो चुकी है। समझे? तो कहने का मतलब ये है, ये जो भी चीज़ें हैं सब की सब बीमार करने के लिए हैं। नहीं तो माता जी कह रहे हैं हम तो देसी खाते हैं। कितना तुम देसी खाओगी? हैं? अभी कह दें तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। क्या तुम देसी खाती हो? नमक कौन सा खाती हो? टाटा का नमक। चीनी खाती हो कि गुड़? चीनी। और अब आगे क्या तुमसे कहें? तुम क्या तुम्हारा देसी हो गया? चीनी तो सबसे ज़्यादा घातक होती है। और जो टाटा का नमक कह रहे हैं या ये जो नमक कह रहे हैं पैकेट वाला, ये सारा का सारा नमक जहर होता है। दोनों एक ही खाया करो तो क्या आपत्ति है भाई? क्योंकि हम सेंधा नमक उसे दोनों मिला के खाने की आवश्यकता नहीं। सेंधा नमक की और क्वालिटी ख़राब कर दी। सब लोग सेंधा नमक खाना शुरू कर दोगे, उसी दिन से थायराइड की समस्या समाप्त हो जाएगी, मोटापा की समस्या समाप्त हो जाएगी, कैल्शियम की कमी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि सफ़ेद नमक जो आ रहा है इसमें कैल्शियम नहीं होता है, और वो जो आता है सेंधा नमक उसमें कम से कम 80 प्रकार के मिनरल्स होते जो हमें आवश्यकता होती है। जैसे कि आयोडीन उसमें होती है, और इसमें एक्स्ट्रा आयोडीन खिलाई जाती है तो ये नुकसान करता है। और सेंधा नमक में कैल्शियम वगैरह होता तो हड्डियों को मजबूत करता है। और ये जो होता है ना, ये नमक जो ये आता है, ये हड्डियों को कमज़ोर करता है, हड्डियों को गलाता है। और हड्डियों को गलाने से हड्डियाँ कमज़ोर होती है, कैल्शियम ख़त्म हो जाता है, हड्डियों में दर्द, शरीर में दर्द, और हाई बीपी की भयंकर समस्या। क्या कह रहे हैं माता? नहीं, काला नमक बहुत अच्छा होता है। काला नमक बहुत अच्छा होता है। देखो, सब्जी में या तो काला नमक खाओ या तो तुम सेंधा नमक। बाकी ये जो नमक होता है ना, जो पैकेट में आता है, ये पूरा जहर है। समझे? और माता जी कह रहे हैं हम देसी खाते। हम कह रहे हैं कि तुम्हारी तलाशी ली जाए तो ईमानदारी से 10% देसी नहीं निकलेगा। आलू बैगन खाना देसी नहीं हो गया है? इसके अलावा तुम्हारे पास रखा ही क्या खाने को? आलू बैगन तो खाओगे, लेकिन उसमें जो मिक्स किया जाता है वो सब नकली है। ईमानदारी से बताना तुम देसी खाती हो? पिसा हुआ मसाला इस्तेमाल करती या पीस करके? पिसा हुआ करती हो ना इस्तेमाल? हाँ, ईमानदारी से बताओ, तुम्हें जो धनिया तुम्हें पिसी हुई मिली है, सच बताना उसमें कितनी धनिया है, कितना बाजरे के पेड़ का चारा है, बताओ। क्योंकि धनिया 200 रुपये किलो भी मिलती है, 30 रुपये किलो मिलती है। मालूम है क्यों मिलती है?
बाजरा के पेड़ की पत्तियों को इनको पीस करके उसमें थोड़ी सी महक के लिए 1 किलो में 50 ग्राम धनिया मिला दी जाती है। बाकी तुम चारा खाओ। क्या देसी हो गया तुम्हारा, तुम तो चारा खा रही हो, तभी तो सब्जी में स्वाद नहीं आता। और अगर जो असली स्वाद तुम्हें लेना है तो खड़ा सामान खरीद लाओ और अपने घर में पीस लो। नहीं घर में पीस सकते हो तो फिर आप पिसवा लो, तब होगा तुम्हारा देसी। ऐसे तो तुम चारा खा रही हो आधा। हल्दी के लिए सुन लो माता जी, हल्दी के लिए तो मैं बता दें, पहचान करने की भी मैं तरीका बताऊंगा। हल्दी जो होती है वो चावल को पीस करके पीला पीला रंग मिला दिया जाता है, वो तुम्हें पैक करके चिपका दिया जाता है। तो जब उसमें सब्जी में पड़ता है ना, तो हल्दी अगर जो लाल लाल दिखने लग जाए, जान लीजिए नकली हल्दी है। नहीं तो हल्दी को लो, पानी में डालो, घोलो, तो वो अलग रंग छोड़ेगी। और जब असली हल्दी डालते हैं ना, कितनी भी तुम घोलो उसमें रंग नहीं छूटता है, ध्यान रखो। और जब अलग से रंग दिखाई पड़ने लग जाए तब तुम जान लो कि मैं नकली है। तुम्हें पता है मिर्च के पाउडर में ईंट का पिसा हुआ बुरादा लाल लाल वो तुम्हें दिया जाता है, समझ गए। और ये सारे के सारे, सुनो माता जी, ये सारे के सारे स्कैम पकड़े गए दिल्ली की एक बाजार में। कौन सी बाजार है? लाल किला के बगल में है। अरे तुम सिर्री आदमी हो, खारी बावड़ी। सदर बाजार, माता ने सही कहा, सदर बाजार में ये पकड़े गए सारे स्कैम। इसीलिए तुम्हें हल्दी मिल जाएगी 50 रुपए किलो की और तुम्हें हल्दी मिलेगी 300 रुपए किलो। क्यों मिलेगी? क्योंकि जिसने घोटाला कम किया उतनी महंगी होगी। क्योंकि साबुत गांठ भी यदि खरीदोगे ना तो कम से कम, नहीं तो आप लोग तो सेठ लोग हो, जानते ही होंगे कितने रुपए में है, 80 रुपए में है कि 100 रुपए में है, पता नहीं है, ऐसे ही होगी खड़ी साबुत हल्दी। तो एक बार बताओ, जब साबुत हल्दी यदि 80 रुपए में तुम मान लो, तो पिसी हुई तुम्हें 50 रुपए में कैसे मिल जाएगी? क्यों? प्रश्न है कि नहीं। 80 रुपए किलो धनिया मिलती है, तो पिसी हुई तुम्हें 50 रुपए किलो कैसे मिल रही है? इसका मतलब है कि उसमें चारा मिलाया गया है। कितनी भी तुम धनिया, माता जी सुनो, चम्मच से धनिया ना डाल के ऐसे करके डालो, धनिया की महक नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि धनिया है ही नहीं, महक कहाँ से आवे? उसमें तो चारा भरा है बाजरे के पेड़ का। इसलिए जो रुचि से काम होता है ना वो बर्बादी लाता है, और जो नीति से काम होता है वो तुम्हें उस समय आराम देगा लेकिन भविष्य तुम्हारा उज्जवल कर देगा। और जो रुचि से काम होगा उस समय तो बड़ा अच्छा लगेगा, हाँ 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 चाउमीन खा ली, मजा आ गया, कहते ना। हाँ, लेकिन भविष्य क्या होगा ये तो तुम्हारा भगवान के ही हाथ है, समझ रहे हो। तो इसलिए नीति, अभी तो एक ही विषय उठाया, एल्युमिनियम का बर्तन बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। अच्छा माता जी एक बात बताओ, आपसे तुम बढ़िया जवाब भी देती हो, बढ़िया बातचीत होती है, ये बताना फ्रिज की आवश्यकता क्या है? हमें आज तक नहीं समझ में आई है। सबके घर को करो किनारे, तुम लेके आई हो, तुम्हें क्या उससे लाभ मिला ये बताइए हमें। ठंडी रहती है, क्या क्या ठंडा रहता है? दूध, दही और सब्जी ताजी रहती है। मतलब एक बार गट्ठर खरीद के लाओ, फ्रिज में पटक दो और इसके बाद उसमें सड़ाते रहो, बनाते रहो, हैं? क्या बात है, वाह, जय हो माता जी की। एक बार बताइए माता जी, ऐसा कौन सा दिन है
365 दिन की बात कर रहा हूँ, माने एक साल में। ऐसे ही कौन सा दिन या ऐसी कौन सी तारीख है जिस दिन तुम्हारी गली से सब्जी वाला आवाज लगाते न निकलता हो, बताओ। ऐसा अच्छा कौन सा दिन है जब तुम्हें नीम का थाना में सब्जी ना मिलती हो? हैं? अमावस को रहती है ना, अमावस को, बाकी तो सब मिलती है ना। एक दिन, महीने में एक दिन, है ना। एक बात बताइए, हमारे यहाँ तो, तुम्हारे यहाँ तो 10 कदम गिन के चलो तुम्हें सब्जी की दुकान मिल जाएगी। हमारे यहाँ सब्जी आती है 3 किलोमीटर दूर से, क्योंकि गांव देहाती, हम तो ठेठ देहाती हैं, जंगली। तो मान लो आती है, तो हमने तो आज तक नहीं देखा, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो फ्रिज है ना कुछ है, हमने आज तक नहीं देखा कि एक दिन यदि सब्जी ना आए तो फ्रिज में ना रखे तो ख़राब हो जाए। चाहे हम लौकी ले आए तो 3 दिन चल जाएगी, आलू ले आए तो 20 दिन चल जाते हैं, टमाटर ले आए तो भी वो क्या बाहर रखती हो, तो फ्रिज की कीमत बेकार गई। आलू प्याज तो बाहर रखते तो फ्रिज खरीदा, उसकी कीमत बेकार, क्योंकि इस्तेमाल ना कर दो। फिर क्या रखती हो? नहीं, फिर क्या रखती हो? ऐसे ही इसका अब तुम फिर फंस गई बात पर। एक हाँ, अजय सुनो तो, हमारी भी सुन लो, अब तुम लगी हो। अजय एक बात बताइए, तुम्हारा फ्रिज चालू है, तुम्हारा है, और उसे चालू करके छोड़ देते हैं, कोई काम नहीं लेते हैं, तो क्या बिजली तुम्हें फ्री की मिल रही है? रात दिन चालू रहता है तो भी फ्रिज की कोई वो आवश्यकता नहीं। क्यों आवश्यकता नहीं? अब तुम दुनिया का कंक्लूजन छोड़ करके, मैं कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ, दुनिया की तमाशा को छोड़ के। सच ये है ईमानदारी से कि भारत जैसे देश में फ्रिज केवल एक और केवल कबाड़ है। क्या है? कबाड़। सब्जी कोई, क्योंकि प्रत्येक दिन सब्जी बन जाएगी, ठीक है। अब देखा है माताओं ने 4 लोग रोटी खाने के लिए और 10 लोगों का आटा लगा के रख दिया। अब आटा बच गया, तुरंत फ्रिज में रखाए, उसको जहरीला करते हो तुम, हैं? उसको तुम जहरीला करते हो आटा को। दूसरी बात कही, अरे जब तुम्हारा सब, तुम शुरू हो गई हो, सब हमारा बाहर रहता तो खरीदे के वो बाहर सड़क पे फेंक दो। हद हो गई, हमारा ये बाहर रहता, हमारा वो बाहर रहता, तो रखा क्यों हो तुम? भाई अगर जो चालू रहेगा, सुनो, आपने देखा होगा कि अगर जो फ्रिज चालू है, ठीक है, तो आपने ये भी देखा होगा पीछे से भयंकर गर्मी छोड़ता है, छोड़ता है कि नहीं? वो भी तो तुम्हें नुकसान कर रहा है, वो भी तो तुम्हें नुकसान दे रहा है ना। तो ये चीजें हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, देखा देखी में खरीद लाए, बाद में पता लगा काम का कुछ है नहीं, तो अब क्या करें? तो कहेगी ज़्यादा आटा लगा करके रखो, कम से कम कुछ तो काम आए। नहीं तो सच ये है, भारत देश के अंदर फ्रिज का कोई काम नहीं। ठंडा पानी तुम्हें चाहिए, घड़े जैसा ठंडा पानी कोई नहीं करके देगा। घड़े की विशेषता सुन लो, फ्रिज में पानी रखोगे जहरीला करेगा, और घड़े में पानी यदि तुम रखोगे तो जहरीले पानी को भी साफ करके देगा, क्योंकि घड़ा जो होता है पानी को फिल्टर और शुद्ध करता है, समझे? तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आई हैं केवल और केवल रुचि के लिए आई हैं। नीति इसमें लगी नहीं कि हमारे काम की है कि नहीं, लेकिन खरीद लिया। सबसे पहला नुकसान कि खरीदा, उसमें पैसा लगाया, वो नुकसान। दूसरा नुकसान, जहाँ पर रखे हो वो जगह घेर ली। तीसरा नुकसान, अगर जो 15 दिन में उसे धो ना तो पूरे घर में बदबू फेंकता है, वो भयंकर फेंकता कि नहीं? कितनी बुरी बदबू देता है। जैसे ही फ्रिज खुलता है तो पड़ोसी बेहोश हो जाता है कि अरे राम राम ये क्या हो गया, होता है कि नहीं? और तीसरा नुकसान, बिजली खा रहा है। माताजी ने कहा हम कुछ रखते ही नहीं, तो जगह घेर रहा है, बिजली भी खा रहा है।
पैसा जो थे वो भी गए। क्या? अच्छा, गर्मी तुम्हारे यहाँ आती मेरे। ये जो माता जी है ना, ये बैठी हैं जो इधर, ये हमारी बात को बहुत अच्छी तरह समझ रही, क्योंकि इनका चेहरा बता रहा है और ये हमारी बात को समझ ही नहीं पा रही, इसीलिए उल्टे सीधे जवाब दे रही हैं। जो बात समझता है ना, वो शब्द नहीं पकड़ता है, वो भाव क्या। अरे शांत रहो माता जी, तुम बोलती भी बहुत हो व्यर्थ का, समझे? तो जो समझता है ना, वो बारीकी से समझता है, जो नहीं समझता तो बिना सिर पैर के जवाब देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें आई हैं ना, ये केवल और केवल रुचि से आई हैं, आवश्यकता से नहीं। और जब इनकी नीति यदि हम तुम्हें बता दें तो तुम घबरा जाओगे। हार्ट अटैक लाने का सबसे बड़ा कारण फ्रिज, एल्युमिनियम के बर्तन और रिफाइंड तेल, समझ गए? और एक डिब्बे में पैक जो आता है घी, उसे इस्तेमाल करना, समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। और कह दो कि गाय पाल लो तो अरे हमारे पास जगह नहीं है। वृंदावन में देखा कि कोई जगह नहीं है, लेकिन घर के अंदर गाय है। भूसा खरीद के लाएंगे, खिलाएंगे, उतना ही भूसा खा पाती जितने का हम दूध का पैसा देते हैं। और साथ में गोबर वगैरह अलग से मिलता है, गौमूत्र अलग से। और जिस घर में गाय का पदार्पण हो गया, उस घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती है, ध्यान रखो। हाँ, उसको बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती, थोड़ी उतनी जगह चाहिए होती जितने में कुत्ता रहता है। कुत्ता पलते कि नहीं, उसे बांधेंगे, हाउ हाउ चिल्लाएगा, जबकि वो नेगेटिविटी फैलाएगा। और वो गाय जो होगी ना, वो अरे क्या बात है, घर को पवित्र कर दे, तुम्हारे घर में बीमारी नहीं आ सकती। ध्यान रखो, गाय से क्या होता है, इतना कोरोना चला कि नहीं, लेकिन जो व्यक्ति गौशाला के अंदर काम कर रहे थे उनको जुकाम तक नहीं हुआ। मालूम है क्यों? क्योंकि गाय के गोबर से उड़ने वाली जो हवा, गौमूत्र से उड़ने वाली हवा और गाय के स्पर्श से जो पवित्रता आती है, तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस उसको अटैक नहीं करता है। ये बातें होती हैं। तो सुरुचि और सुनीति का इतना ही मतलब होता है, जब अपनी इच्छाओं से खरीदते रहो और इस्तेमाल करो, जिसका यही पता ना हो कि क्या बेनिफिट है, क्या इसमें लॉस है, उसे कहते हैं केवल रुचि से काम करना। और नीति वो होती है कि हम वही वस्तु लाएंगे जो हमारे काम की है और हमें लाभ करे, बस। आपको क्षमा करें, माफ़ी चाहूँगा आपसे। उस दिन मैं गया था जेपी पैलेस, एक का जन्मदिन था, मैं गया, चारों तरफ सर्वे किया, एक जगह बढ़िया कॉफ़ी बलबल बलबल कर रही थी और एक जगह लगाया था वो कॉफ़ी, वो आइसक्रीम नोच नोच के दे रहा था। मैंने सारा देख लिया कि हमारे मतलब का क्या है। मैंने एक सब्जी और पूड़ी अपनी आवश्यकता पर रख ली और इसके बाद एक मिठाई बढ़िया सी बर्फी थी और एक रसगुल्ला रख लिया। बाकी पूड़ी और सब्जी कम पड़ गई, दोबारा ले ली, एक सब्जी और पूड़ी खाई। बाकी देखा लोगों ने ऐसी सजा रखी थी चारों तरफ से, कहीं अचार लटक रहा है, कहीं पर मूली की एक टांग लटकी हुई है, कहीं पर कुछ, कहीं प्याज लटकाए हैं, ऊपर से 4 कटोरी रखी है, एक में एक सब्जी, दूसरी में दूसरी सब्जी, तीसरी में एक और, इतने इतने बड़े बड़े क्या बनते थे, परोठे जैसे, ऐसे ऐसे करे लीप करके बनाते थे, क्या कहते हैं उन्हें, ना 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 ना, चीला, हाँ, वो एक तरफ लटक रहा है, समझे? तो ध्यान रखो कि हमारे काम की क्या चीज़ है। हालांकि पूड़ी तो काम की वैसे ही नहीं थी क्योंकि रिफाइंड से बनी थी, लेकिन ना खाएं तो कहाँ जाएं, जब आए ही हैं। और रोटी की सप्लाई हो नहीं पा रही थी इतनी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि
दुकान तो सब चीज़ की लगी है, लेकिन तुम्हें सोचना है कि हमें क्या आवश्यक। पता लगे कि गरम गरम खूब पूड़ी खा ली और गरम गरम पूड़ी खाने के बाद भर के धर लिया दोना, उसमें एक दोने में आइसक्रीम डाली, जैसे ही खाए तो तुरंत आइसक्रीम ठूंस ली, लो भैया तुम्हारी जय हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि मिलेगा तुम्हें सब, लेकिन तुम्हें वो चयन करना है जो तुम्हारे लिए काम का है। इसके लिए अकल भी होनी चाहिए कि नहीं, कि हमें क्या काम किया है और क्या बिना काम किया है, होनी चाहिए अकल की नहीं। तो उसी को कहते हैं नीति। समझ गए? प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदारी से बताना, सबको इच्छाओं से के अनुसार ज़्यादा चल रहा है या ये सोच कर के ये क्या उचित है क्या अनुचित है, नहीं समझ पाए। लोग अपनी इच्छाओं से ज़्यादा काम कर रहे हैं या उचित अनुचित को देख के ज़्यादा काम कर रहे हैं। इच्छा से कर रहे हैं, एक्सीलेंट माता, इच्छा से कर रहे, और इच्छाओं का परिणाम ये है कि साहब दुर्दशा हो जाती है। इसलिए यही मतलब है। लेकिन एक चीज और बता दें, जो व्यक्ति नीति से काम करेगा, ठीक है, उनके यहाँ ध्रुव जैसा पुत्र होगा। माने परिणाम ऐसा होगा कि आज भी ध्रुव जी अमर है कि नहीं है? कहते वे हैं ध्रुव। और उनके एक सुरुचि के भी पुत्र थे जिनका नाम था उत्तम, उनका नामो निशान है आजकल कोई नहीं, लेकिन ध्रुव जी को कहते आज भी वो ध्रुव तारा है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है, जो नीति से चलेगा ना बहुत लंबा चलेगा, और जो रुचि से चलेगा थोड़ी देर मजे ले लो, अगले दिन हाय हाय चिल्लाओगे। समझ गए? ये मतलब होता है। तो यही है, इतना ही सुनीति और सुरुचि का मतलब होता है, और प्रत्येक जीव के अंदर ये जुड़ा है, और इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है। और इसको समझ गए तो जीवन में उन्नति हो जाएगी, और नहीं समझे तो भैया चल रहा है जीवन रोते रोते, तो वो भी चलाओ। मैंने देखा है ज़्यादातर भयंकर रूप से सांस की बीमारी है। क्या चीज़? सांस की बीमारी। लेकिन चाय दिन भर में 40 पिएंगे। मालूम है, सांस की बीमारी का कारण ही चाय होती है। समझ गए? और ऊपर से चाय पीते रहोगे, सांस की बीमारी कभी नहीं जाएगी। और 15 दिन में एकदम परफेक्ट, एकदम क्योर करना है, ठीक करना है, तो हमारे पास है जुगाड़। समझ गए? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? घड़े का पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि जो नालियाँ जो होती है सूज जाती हैं, तो घड़े का पानी सूजन को ख़त्म करता। क्यों करता है? इसके पीछे भी विज्ञान है। जब एसिडिक पानी होगा ना, सांस की बीमारी बढ़ाएगा, और घड़े का पानी होता वो एसिडिटी ख़त्म कर देता है, वो एल्कलाइन हो जाता है। इससे खट्टी डकार आ रही हो, घड़े का पानी पी लो, खट्टी डकार ख़त्म, एसिडिटी ख़त्म कर देता है। तो सबसे पहले घड़े का पानी पीना पड़ेगा। चीनी को छोड़ करके बूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी बात, और भी बहुत से ऐसे, जैसे चाय की जगह तुम्हें फल खाने पड़ेंगे। फल में कुछ भी खाओ, गाजर खाओ, आलू खा लो, छील के कच्चे चलेगा, गाजर खा लो चलेगा, कुछ ना मिले टमाटर खा लो, कुछ भी ना मिले बैंगन खा लो, पर फल खाइए। अब बहुत जल्दी ठीक करना है, बहुत जल्दी ठीक करना है, तो सबसे आसान उपाय गौमूत्र पीना शुरू कर दो। मैं राजस्थान में था एक जगह, कराना, शायद कोई जानते हो आप लोग, कराना जानते हो? तुम जानते हो सुरेश जी? कराना के पास एक पड़ता है झगड़ेत कला, वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर एक हाय हाय करती हुई माता आई, घबराती, हाय महाराज। मैंने कहा क्या हो गया माता? अरे क्योंकि सांस की बीमारी। सांस की बीमारी में घबराहट बहुत होती, प्राण निकलते हैं उसमें, घबराहट बहुत होती है, हाय हाय करते चिल्लाते हैं। मैंने कहा माता मैं गारंटी लेता हूँ 15 दिन में ठीक हो जाओगी, लेकिन शर्त ये जो मैं कहूँगा तो करना पड़ेगा। अरे तुम बताओ, कुएं में कूदने को कहो, हम कूदने को तैयार हैं।
भैया घबराहट बड़ी बुरी चीज़ होती है, होती कि नहीं माता जी? घबराहट बड़ी बुरी चीज़ हो। अरे कुछ भी करो। मैंने कहा कि ठीक है आ जाओ। मैंने कहा माता जी सुनो, गाय है? कह कि है। बछिया है? कह कि हाँ। मैंने कहा देसी है कि जर्सी? कह कि जर्सी है। मैंने कहा फिर तो गलती से उसका कोई काम नहीं हो सकता। कह कि फिर देसी गाय का 1 कप गौमूत्र तुम्हें प्रतिदिन पीना पड़ेगा और 15 दिन की बाद गारंटी लेता हूँ तुम्हें आराम मिल जाएगा, चाय छोड़नी पड़ेगी। उसने कहा अच्छा। अरे वो मरता क्या ना करता वाला सिस्टम। उसने तुरंत गौमूत्र शरबत की तरह पीना शुरू कर दिया, जान बचे जैसे तैसे। और जान बचाने के चक्कर में उसने गौमूत्र पीना शुरू किया। मैं चला गया था वृंदावन, लौट के आया 15 दिन बाद। उसने बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया मुझे, समझ गए? अरे महाराज आपकी कृपा से हमारी जान बच गई। क्या बच गई? जान। बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तो इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल सरल सा है। यदि पढ़े लिखे हो तो बिल्कुल आसानी से जान जाओगे। सांस की बीमारी होने का कारण ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाएगी, और यदि ब्लड में एसिडिटी बढ़ेगी तो सांस लेने वाली नली सूजेगी, ठीक है, उसमें सूजन आएगी। अच्छा एक बात बताओ माता, जैसे कि कोई पाइप हो, ठीक है, और उसको बाहर से लोहे के पाइप में तुम पैक कर दो और उसे गर्म करो, तो जो पाइप पिघलेगा ना अंदर प्लास्टिक वाला, ठीक है, तो पिघल करके फिर कहाँ जाएगा? अंदर को सिमटेगा कि बाहर को? अंदर को जाएगा, क्यों? बाहर तो लोहे से पैक हो गया। नहीं, ऐसे ही सिस्टम होता है। तो नालियाँ जो सांस लेने वाली होती है वो सूज जाती है, और सूजने के लिए बाहर जगह नहीं मिलती, अंदर सिकुड़ जाती। तो जहाँ पर मोटी सी बनी है रास्ता हवा जाने के लिए, वहाँ हो गई पतली। पतली में कम हवा जाएगी ना, और जब कम हवा जाएगी तो एक तरह से फांसी लगना हो गया कि नहीं, हवा बंद हो गई तो उसे घबराहट होगी कि नहीं? तो उसको क्या करो, ब्लड की एसिडिटी को ख़त्म कर दो, तुम्हारी सांस की बीमारी टनाटन ठीक हो जाएगी। उसको यही बताया था, गौमूत्र पी लो, वो इतना एल्कलाइन होता है कि सारे ब्लड की एसिडिटी ख़त्म कर देगा। 15 दिन में ठीक हो गई वो, इतना कॉन्सेप्ट है। और जो गौमूत्र करता है तो धीरे धीरे ही सही, वो घड़े का पानी करता है, और जो चाय करती है एसिडिटी बढ़ाने का काम, वो धीरे धीरे ही सही, फ्रिज का पानी, फ्रिज का रखा हुआ भोजन, फ्रिज का रखा हुआ आटा, फ्रिज का रखा हुआ दूध, इसमें तुम चाय बनाओ, चाहे रोटी बनाओ, चाहे सब्जी बनाओ, वो सब वही करेगा, समझ गए? हाँ, तो वो भी सांस की बीमारी बढ़ाएगा। तो बस ये है समस्या। क्या मैं एक दिन पूरे मोहल्ले को एक दिन में निरोगी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाऊँगा। क्यों नहीं कर पाऊँगा? क्योंकि मानेगा नहीं कोई। और यदि मान जाओगे, तो यदि सब लोग मान गए ना, तो कल इस सड़क पर कबाड़ की लाइन लग जाएगी, समझ गए? क्योंकि तुम्हारे पास एल्युमिनियम का बर्तन भी, कुकर भी होगा पैक कर दो, सू सीटी देता है ना, है कि नहीं? हाँ, इसका भी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लो। जिस भोजन में ऑक्सीजन नहीं गई ना, वो भोजन जहर होता है। क्योंकि शरीर में हमें खाने के लिए और कुछ नहीं चाहिए होती है, चाहे किसी भी प्रकार से तुम देख लो, केवल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। भोजन से कार्बोहाइड्रेट जो होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों चीज़ होती है। तो कार्बन होती, वो निकल जाती, सांस के माध्यम से निकल ही रही है, और हाइड्रोजन भी होती, वो भी निकल जाती है। जब बुरी डकार आती है तो उसमें मीथेन गैस निकलती है, सड़ी हुई, तो बुरी सी एकदम दिमाग खराब हो जाता है, ये क्या निकला, तो वो वही होती है मीथेन गैस, तो वो निकल जाती है। तो इसकी आवश्यकता वो निकल जाती। ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे सेल में काम आती है, यही तुम्हें जवान रखती है, यही मजबूत रखती है। और तुमने ऊपर से बंद कर दिया है तो हवा का आना जाना ख़त्म, ठीक है, और जो बाहर पर्यावरण में ऑक्सीजन है वो उसमें जाएगी नहीं, तो ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी। चूँकि एल्युमिनियम के बर्तन में तुमने भोजन बनाया है, वो धीरे धीरे हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो परिणाम क्या निकलता है? एल्युमिनियम के बर्तन में बनाया हुआ भोजन तुम्हारा सुबह बनाया हुआ शाम तक नहीं चलता है, और लोहे की कढ़ाई में बनाई हुई सब्जी तुम सुबह बना के रख लीजिए, अगले दिन सुबह खाइए, खराब नहीं मिलेगी। गर्मी में
क्योंकि इतनी ऑक्सीजन उसमें चली जाती है, ऑक्सीजन जहाँ होगी ना वहाँ बैक्टीरिया नहीं बनती है, ध्यान रखो। हाँ, और जहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, हाइड्रोजन भरी है, तो वहाँ बैक्टीरिया तुरंत उत्पन्न हो जाती। तो सुबह बनाया हुआ भोजन 1 बजे तक बेकार हो जाता है। और लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो सुबह बना लीजिए, भरी गर्मियों में शाम तक खाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं तब कह रहा हूँ, वही बताया ना जब भी झगड़ेत कला का नाम लिया, वहाँ पर रह के मैंने भोजन बना के प्रैक्टिकल किया है। इसीलिए तो कहता हूँ कि बीमारी का जितना साधन है सब तुमने अपने मर्जी से खरीद के लाए हो। ऐसे तुम बीमार थोड़े ही हो, ऐसे ये टांगें दुख रही हैं, ये ऐसे नहीं है। ये तुमने जानबूझ करके विधिवत खरीद के तुमने इकट्ठे किया है बीमारियों को, तब बीमारी है। नहीं तो तुम्हारी मम्मी के कहो ना टांगें दर्द हुई हो जी तुम्हारी उम्र में। हमारी नानी जब 80 साल की थी तब 50 किलो के चारा का गट्ठा सिर पर रख के आती थी, और 90-95 साल की आयु में मरी थी, 2 रुपए की बिना दवाई खाए। नाना भी ऐसे ही मरे थे, बिना 2 रुपए की दवाई खाए और खूब बढ़िया रहे। तो समझ गए? तो ये है क्यों? क्योंकि बीमारियों को तुमने खरीदा है। क्यों खरीदा है? क्योंकि रुचि है, नीति नहीं है तुम्हारे लाने में। समझ गए? इच्छा है, खरीद लिया, उसका नीति का मतलब उसके साइड इफेक्ट और बेनिफिट कुछ नहीं जानते, इसलिए खरीद के धर लिए। फिर कह रहे कि हमारा फ्रिज खाली रहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।